तो बच्चों आपको स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हम यही एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर 8 क्लास 8 चैप्टर 1 मैथ्स रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक। हम वही एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम उससे पहले 4 क्वेश्चन देख चुके हैं इससे पिछले वाले वीडियो में। ये जो वीडियो है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन इसमें ही कवर अपने हो जाएं। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के अंदर आपको बताना है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की जो हम यूज़ कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज में पढ़ी हुई है पहले ही काफ़ी सारी। हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, हमने पढ़ा है कम्यूटेटिव है, हमने पढ़ा है एसोसिएटिव है, हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि इन्वर्स वाली तो है ही एक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। सब सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं पहले भी हमने। हमको देखना है कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे वैलिडेट हो रही है। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, -455 इंटू, उसमें सॉल्व कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ देख के आंसर देना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। यू डोंट हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। तो इसमें क्या बोल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर से इंटू 1, दिस नंबर इंटू 1 और 1 इंटू दिस नंबर इज इक्वल टू सेम नंबर। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, जहाँ पे मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर वही नंबर वापस से आता है। इसमें भी वही किया है हमने, -4/4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसमें दो प्रॉपर्टी काम कर रही है, मतलब एक तो वो भी कर रही है, कम्यूटेटिव भी कर रही है, क्योंकि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए भी हो रहा है इसके अंदर। वो वाला काम भी हो रहा है और ये भी काम हो रहा है कि 1 से जब भी मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर वही नंबर आता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव, जब भी आइडेंटिटी वर्ड आ जाए आपको समझ में आना चाहिए कि उसका 1 से कुछ ना कुछ लेना देना है। मतलब कि हमको ये देखना होता है कि कुल मिला के जो आंसर आता है वो 1 के आसपास आए, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो इस केस में अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। जब मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, वो नंबर सेम टू सेम वापस लिख के आ रहा है। इस केस में कम्यूटेटिव भी है, क्योंकि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए भी हो रहा है, तो कम्यूटेटिव भी है। अब बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की। -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। इसमें क्या है, क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको दिख रहा है कि दोनों नंबर सेम है। -13/17 यहाँ भी है, -13/17 यहाँ भी है, -2/7 यहाँ भी है, -2/7 यहाँ भी है। फ़र्क क्या है, फ़र्क से सीक्वेंस का है। यहाँ पे पहले 13/17 है माइनस का, यहाँ पे बाद में है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, विच इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, विच इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव, राइट। और थर्ड वाली चेक करते हैं, -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। इसमें खास बात क्या है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो 1 आ रहा है। वो किस केस में आता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में अपना प्रोडक्ट 1 आता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और आपको दिख भी रहा है कि 19 से काटूंगा तो 1, यहाँ से काटूंगा 1, और इसका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है। इसका जो रेसिप्रोकल है वो यही नंबर है। तो a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1, विच इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो तीनों प्रॉपर्टी हमको पता पड़ गई हैं कि इन सारे केस में कौन सी प्रॉपर्टीज अपनी चल रही है। ठीक है, इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोलता है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, राइट। तो कुछ नहीं करना है इसमें, 6/13 व्हेन आई से रेसिप्रोकल इट इज सेम थिंग, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो हमने पढ़ा था उससे पहले। तो क्या करना है, इसको जस्ट उल्टा कर देना है। क्या करना है, जस्ट उल्टा, -16/7। तो क्या हो गया ये, माइनस का 96/91, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर आपस में कट नहीं रहा है। ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है। तो जो भी प्रोडक्ट है इसका वही इसका आंसर है, राइट। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो ये बहुत सिंपल सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमको। और ये वाला जो क्वेश्चन है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस इंटू दिस एज दिस इंटू दिस, मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं इस सवाल को ऐसे करूं तो वैसी कौन सी प्रॉपर्टी है मैथ्स में जो मैं पढ़ी है जो ये बोलती है कि दोनों चीज़ें इक्वल हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है a इंटू बी इंटू सी, और यहाँ लिखा हुआ है a इंटू बी इंटू
सी, यही तो हुआ है, नंबर सेम है, 1/3 6 4/3 1/3 6 4/3। यहाँ पे इन्होंने बी और सी को पहले मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे इन्होंने ए और बी को पहले मल्टीप्लाई किया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बोलती है कि दोनों इक्वल हैं? एसोसिएटिव। हमने पढ़ा था कि दो से ज़्यादा नंबर के लिए जब भी हम बात करते हैं तो हम किसी भी ग्रुप में नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अगले क्वेश्चन अपन इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी लिख लिया मैंने, दोनों सिमिलर क्वेश्चन हैं, दोनों बहुत छोटे क्वेश्चन हैं तो मैंने साथ में लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन, केस ऑफ मिक्स फ्रैक्शन जो पढ़े हुए हैं हमने, राइट। तो हम देखते हैं, ये पूछ रहा है पहली बात तो है, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, वाई और वाई नॉट। पहले हम चेक करते हैं है कि नहीं। तो ये अपना हो गया 8/9, वो नंबर क्या हो गया -1 1/8 इज इक्वल टू 8 1 8 1 9 माइनस का 9/8। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करने के लिए जो अपनी कंडीशन होती है वो क्या होती है कि दोनों नंबर को जब मैं इनटू करता हूँ आपस में तो उनका प्रोडक्ट जो है 1 आना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली वो नंबर उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। अब देखते हैं अपन, तो लेट्स ट्राई टू मल्टीप्लाई देम। 8/9 इंटू -9/8, 9 से ये गया 1, इससे किया गया 1, आंसर क्या आया -1। क्या आंसर आया -1। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए आपको आंसर क्या चाहिए 1, इसीलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। दैट इज वाई दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 1 विच शुड बी द केस फॉर अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सेम कॉन्सेप्ट इसमें है, बस फ़र्क ये है कि उसमें आपको वो ये चेक करना चाहते हैं आपको मिक्स फ्रैक्शन आते हैं कि ना आते, आपको डेसिमल आता है कि नहीं आता। तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं 7th क्लास में, तो ये एक्सपेक्टेड है कि आपको आता होगा, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि इसको मैं कैसे लिखा। लेकिन अब देखते हैं 0.3 को अगर मैं लिखूँगा नॉर्मल रैशनल नंबर वाले फॉर्म में, p/q वाले फॉर्म में, तो मैं लिखूँगा 3/10, एक डेसिमल यहाँ पे है तो उसकी वजह से 0 यहाँ पे अपना आ गया। तो इस नंबर को लिखूँगा ऐसे 3 1/3। ये क्या हो गया, वो सेम मिक्स फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। 3 3 से 9 9 of 1 10 10/3। अब मुझे देखना कि इन दो नंबर को हम इंटू करते हैं तो इसका आंसर 1 आता है कि नहीं आता है। लेट्स सी। तो 3/10 इंटू 10/3 ये हम देख रहे हैं करके। 10 से 10 गया 1 टाइम्स, 3 से 3 गया 1 टाइम्स, आंसर इज इक्वल टू 1। मतलब जब मैंने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर 1 आया, इसीलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो अपना अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10, 9 तक हम कर चुके हैं इससे पहले। रैशनल नंबर दैट डज, उसके 3 पार्ट्स हैं 1 2 3, तो हम तीनों सॉल्व करेंगे एक करके। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। अब मैं अगर सोचूं, मैंने मान लो सोचा 1/2 ऐसे ही, तो इसका रेसिप्रोकल तो होगा 2/1। मैंने सोचा -1/4, इसका भी होगा -4/1। मतलब कोई भी नंबर सोचूं मैं 5/6, इसका भी होगा -5/6, सॉरी 6/5, राइट। रेसिप्रोकल तो बहुत ही ईजी होता है कि आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करना पड़ता है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करना पड़ता है। तो इससे तो ये पता पड़ गया कि इन सब नंबर के रेसिप्रोकल होंगे ही होंगे। फिर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल ना हो। तो 1 वाले केस भी देख लिया हमने, 1 के आगे वाले केस भी देख लिया हमने, 1 से पहले वाले केस नेगेटिव केस भी देख लिया हमने। सबके रेसिप्रोकल तो होंगे। रेसिप्रोकल के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको सब नंबर को रिवर्स करना पड़ता है, p/q को q/p करना पड़ता है। एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर है, सोचिए आप, दिमाग लगाइए अपना, वो नंबर होगा 0। क्यों होगा 0? क्योंकि 0/1 को मैं 1/0 नहीं कर सकता। 1/0 इज अनडिफाइंड नंबर। 0/0 कोई भी नंबर कर दूँ, 0/2 तो क्या हो गया 2/0 विच इज़ अनडिफाइंड। तो मतलब जब भी 0 आपका डिनोमिनेटर में आता है, ये पहली डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, जो मेन डेफिनेशन है वो यही है कि p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर। इसीलिए 0 ही वो नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, क्योंकि 0 जैसे ही नीचे जाएगा वो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका पहला वाला पार्ट सॉल्व हुआ। अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। ये क्या बोलता है, रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स।
ऐसे कौन से रैशनल नंबर्स हैं जो अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल हैं। अब तक हम क्या सीख रहे हैं कि जो भी हम सीखा उसका उल्टा कर देते हैं अपन। 1/2 होगा तो 2/1 हो जाएगा, -1/3 होगा तो 3/1 हो जाएगा, 5/2 होगा तो 2/5 हो जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी सेम हो? सोचिए। एक ही नंबर है जो मल्टीप्लिकेटिव अपना आइडेंटिटी होता है कि उस नंबर को इनटू करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, विच इज़ योर नंबर 1। एक नंबर तो ये है 1, क्योंकि 1 को मैं 1/1 लिख दूँ, इसका उल्टा भी क्या होगा? 1/1 ही होगा। इसको उल्टा भी कर दूंगा तो 1/1 ही होगा, फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरे को उससे। सिमिलरली एक और नंबर है -1, इसको भी अगर मैंने लिखा तो ये भी -1/-1 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो 1/-1 इज ऑल्सो इक्वल टू -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और -1 दो नंबर हैं अपने 1 और -1 जिनके रेसिप्रोकल्स भी सेम होते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई भी रैशनल नंबर हो उसका रेसिप्रोकल सेम नहीं हो सकता। किसी भी कीमत पे रेसिप्रोकल सेम नहीं हो सकता इन दो नंबर्स के अलावा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये क्या बोलता है? रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के बराबर आता है? नेगेटिव के बराबर। अब थोड़ा भी सेंस लगाएंगे, थोड़ा भी सोचेंगे तो 1 का नेगेटिव -1, 2/5 का नेगेटिव -2/5, -2/5 का नेगेटिव 2/5, -1 का नेगेटिव 1। तो सबका नेगेटिव एकदम उल्टा हो जाता है उस नंबर के आगे, उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव नंबर की बात कर रहा हूँ तो उसका पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका साइन से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है? जिसको साइन से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। एक ही नंबर है पूरे नंबर सिस्टम में, तो साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर है 0। इस नंबर को आप प्लस करो, इस नंबर को माइनस करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है जो कि उसके नेगेटिव के भी इक्वल है, क्योंकि 0 और -0 इज़ नथिंग एक्चुअली, इट इज़ इक्वल टू 0 इटसेल्फ, राइट? दैट इज़ वाई द नंबर इज कॉल्ड एज 0। तो हमने क्या थी कि सीखी इसके अंदर, 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी कोई नहीं होता और जो अपने नेगेटिव के भी इक्वल होता है। और 1 और -1 ऐसे नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल होते हैं। हमको याद नहीं करना है, हमको कॉन्सेप्ट समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है हमको रटना है इस चीज़ को, ठीक है? तो उसकी आप टेंशन मत लो। तो क्वेश्चन हो गया, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का 1 पार्ट जो है वो बोलता है 0 हैज़ ... रेसिप्रोकल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने पढ़ा था कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। अपना आंसर क्या था? 0। मतलब कि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, देयर इज नो रेसिप्रोकल नंबर फॉर 0। ये हम समझ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, द नंबर्स ... एंड ... आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। दो नंबर ऐसे कौन से हैं जिनके रेसिप्रोकल्स भी सेम टू सेम होते हैं? अगेन इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने वो पढ़ा था कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनके रेसिप्रोकल सेम होते हैं। एक था 1 और एक था -1। 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होगा और -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होगा। ये हम पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट पिछले वाले में। अब ये सवाल है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे हम बात कर चुके हैं, एक ही चीज़ होती है। तो उसका अपना पर्पस क्या है? अपना पर्पस ये है कि -5 × x शुड बी इक्वल टू 1। ये है, हमको क्या करना है? ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर जो है वो 1 आए टोटल मिला के, राइट? तो x ये 5 नीचे आ गया तो -1/5। तो -5 को हम चेक कर लेते हैं। -5 को अगर मैं -1/5 से इंटू कर रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ये कट गया 1 -1 इक्वल टू 1। और ये सेम कॉन्सेप्ट हमने रेसिप्रोकल में पढ़ा है कि रेसिप्रोकल मतलब इस नंबर का जस्ट उल्टा नंबर, मतलब रिवर्स करके साइन चेंज नहीं करते। रेसिप्रोकल में हम साइन चेंज नहीं करते हैं, एडिटिव इनवर्स में ही अपन साइन चेंज करते हैं। रेसिप्रोकल में हम सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करते हैं। तो इसको अगर मान लो, ये इसका मतलब यही हुआ कि -5 = -5/1, क्योंकि डिवाइड बाई 1 करके एक ही बात होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? -1/5। जो हम यहाँ सॉल्व भी कर चुके हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ने साफ साफ बोल दिया कि x जो है 0 नहीं है, x मान लो 2 है। तो क्या हुआ?
1/2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 2/1, 1/3 का क्या हुआ 3/1। तो जो भी नंबर यहाँ पे है वही इसका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि नंबर का उल्टा, तो वही हमने किया है। क्या हो गया रेसिप्रोकल इसका x, 1/x का रेसिप्रोकल x होगा और x का रेसिप्रोकल हमेशा 1/x होगा। अगर x 2 है तो रेसिप्रोकल हो गया 1/2। तो ये समझना जरूरी है कि आपस में दोनों ये मिलके, इसीलिए जब इन दोनों को आप इनटू करते हैं तो आपका आंसर हमेशा 1 आता है। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ डॉट 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 डॉट। क्या कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रही है आपको बताओ? हमने 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं हर रैशनल नंबर्स के लिए। हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, क्लोजर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये जो स्टेटमेंट है कि दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये अपन प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर वाले में पढ़ चुके थे कि दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जब भी होगा वो एक रैशनल नंबर ही होगा, वो एक रैशनल नंबर ही होगा। प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर ये पढ़ी हुई इनमें, क्लोजर वाली प्रॉपर्टी उसमें था। रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, ये क्या बोल रहा है कि कोई भी रैशनल नंबर है पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये सोचना है हमको। अब आपको मैंने इससे पहले ही समझाया था कि रेसिप्रोकल जब भी होता है उसमें हम साइन चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव है यहाँ पे और हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल की, विच मीन्स साइन विल नेवर बी चेंज्ड ऑफ अ रैशनल नंबर इफ इट वी आर टॉकिंग अबाउट रेसिप्रोकल्स। तो ये भी साइन क्या होगा? पॉजिटिव। तो अपने सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया पूरा का पूरा। इसके बाद थोड़ा चैप्टर बचा हुआ है जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स और नंबर लाइन है, वो अपन अगली वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। उसके आप मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, और कुछ आपको लगे कि कुछ फीडबैक देना है, आपको लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई कहीं कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कीजिए और बताइए मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा दूसरी वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।